राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और आज मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण पूरे एक हफ्ते बाद पढ़ूंगा। एक्चुअली मैं घर चला गया था जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ और आज देखते हैं कि हमें क्या कहानी सुनने को और पढ़ने को मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। आज मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण का 30वां अध्याय पढ़ा। नारायण के द्वारा परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण तथा प्रकृति देवी की महिमा का प्रतिपादन। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, श्री नारायण बोले, गणेश, विष्णु, शिव, रुद्र, शेष, ब्रह्मा आदि देवता, मनु, मुनिंद्रगण, सरस्वती, पार्वती, गंगा और लक्ष्मी आदि देवियां भी जिनका सेवन करती हैं, उन भगवान गोविंद के चरण विंद का चिंतन करना चाहिए। जो गोपनाओं के मुखारविंद के रसिक भ्रमर हैं और वृंदावन में विहार करने वाले हैं, उन ब्रज वेशधारी विष्णु स्वरूप परम पुरुष रसिक रमण राशेश्वर श्री कृष्ण के चरण विंद का चिंतन करना चाहिए। वत्स नारद मुनि, जिनके नेत्रों की पलक गिरते ही जगत सृष्टा ब्रह्मा नष्ट हो जाते हैं, उनके कर्म का वर्णन करने में भूतल पर कौन समर्थ है। तुम भी श्री हरि के चरण विंद का अत्यंत आदर पूर्वक चिंतन करो। तुम और हम उन भगवान की कला के अंश मात्र हैं। अब आगे प्रकृति देवी के बारे में बताया गया है। वह सनातनी परमा प्रकृति नारायणी कही गई हैं, क्योंकि वह परम पुरुष नारायण की शक्ति हैं। सर्वात्मा ईश्वर की भी उसी के द्वारा शक्तिमान होते हैं। उस शक्ति के बिना वे सृष्टि करने में सदा असमर्थ हैं। वत्स, तुम इस समय जाकर विवाह करो। मैं तुम्हें पिता के आदेश का पालन करने की आज्ञा देता हूँ। जो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला है वह सदा सर्वत्र पूजनीय तथा विजयी होता है। जो पुरुष वस्त्र, अलंकार और चंदन से अपनी पत्नी का सत्कार करता है, उस पर प्रकृति देवी संतुष्ट होती है। ठीक उसी तरह जैसे ब्राह्मण की पूजा अर्चा करने पर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। प्रकृति ही संपूर्ण लोकों में अपनी माया से स्त्रियों के रूप में प्रकट हुई है, अतः महिलाओं के अपमान से वह प्रकृति देवी ही अपमानित होती है। सृष्टि काल में वह 5 रूपों में प्रकट होती हैं, जो परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा समस्त प्रकृतियों में उन्हें सबसे अधिक प्यारी हैं। उस मुख्य प्रकृति का नाम है राधा। दूसरी प्रकृति नारायणी प्रिय लक्ष्मी है, जो सर्व संपन्न स्वरूपणी है। तीसरी प्रकृति वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, जो सदा सबके द्वारा पूजनीय हैं। चौथी प्रकृति वेद माता सावित्री हैं, वे ब्रह्मा जी की प्यारी पत्नी हैं और सबकी पूजनीय हैं। पांचवी प्रकृति का नाम दुर्गा है, जो भगवान शंकर की प्यारी पत्नी हैं, उन्हीं के पुत्र गणेश हैं। और इस तरह ब्रह्मखंड संपूर्ण हुआ। तो भाई आज अपना ब्रह्मखंड संपूर्ण हो गया है। अब कल मिलते हैं नए खंड के साथ, नए अध्याय के साथ, और तब तक के लिए राधे राधे।